नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। सड़क से लेकर सदन तक राहुल गांधी का प्रयास रंग लाया। केंद्र सरकार कराएगी जाति जनगणना। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार जातियों की भी जनगणना कराएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया, अगली जनगणना के साथ जातियों की भी गिनती होगी। अभी तक जातिगत गणना से मोदी सरकार कतरा रही थी। संसद में भी मोदी सरकार के मंत्री जातिगत गणना से इनकार करते रहे। संसद सदस्य अनुराग ठाकुर ने तो कहा था, जिनकी जाति को पता नहीं वह जाति जनगणना की बात करते हैं। यह एक तरह से भरी संसद में राहुल गांधी को गाली थी, लेकिन अंततः सरकार को जाति जनगणना की बात माननी पड़ी और राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा था, चाहे मुझे कितनी भी गाली दे दी जाए, अंबेडकर के रास्ते पर जो लोग चलते हैं उनको गालियां खानी ही पड़ती है, लेकिन हमारा लक्ष्य मच्छी की आंख है और हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे। उनकी बात सच साबित हुई और लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी तक जाति तक मानने से इनकार करते रहे। राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हम जाति जनगणना करवा कर मानेंगे, साथ ही आरक्षण की 50% की दीवार को भी गिरा देंगे। इस बीच बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना ने जातिगत सर्वे कराया। उससे पता चल गया कि पिछड़ी जातियों की आबादी कितनी है। बिहार और तेलंगाना में तो सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाते हुए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक कर दिया। बिहार के बढ़े हुए आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी गई, जबकि तेलंगाना का पिछड़ों का आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार की आरक्षण देने की प्रक्रिया भी चल रही है और बिहार के आरक्षण को संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों ने मांग कर दबाव बढ़ा दिया है। जब तक इसे कानूनी प्रक्रिया से अलग कर नहीं किया जाएगा, केंद्र तब तक आरक्षण पर कोई न कोई बहाना लगाकर रोकता रहेगा। मजबूरी में मोदी सरकार को जाति जनगणना का फैसला लेना पड़ा। इससे पहले देश में अंतिम जातिगत गणना 1931 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। उसी आधार पर सरकार मंडल आयोग की सिफारिशें, पिछड़ी जातियों को मिलने वाला आरक्षण और अन्य कार्यक्रम बनाती रही। इन जातियों के विकास के लिए क्या डाटा की आवश्यकता है, कौन सा कदम उठाना है, जब तक जनगणना नहीं होगी कैसे पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट तो चाहती है, लेकिन इनकी संख्या नहीं बताना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना को देश बांटने वाला बताया था। मंडल आयोग के सिफारिशें में भी आरक्षण जो मिल रहा है वह 1931 के जनगणना के आधार पर दिया गया, जबकि कहा जाता है कि पिछड़ों की आबादी देश में 52% से कम नहीं है। विपक्षी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, देश में जाति जनगणना की मांग करते रहे।
जाति जनगणना की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन की जब सरकार बिहार में थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिलने पर बिहार ने अपने बलबूते जाति जनगणना कराई और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% दलितों पिछड़ों का कर दिया। जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार की घोषणा के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जातिगत जनगणना के लिए बजट का आवंटन और तारीख की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, लेकिन अचानक इसे कराने का फैसला कर लिया। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, आरक्षण पर 50% की सीमा। उन्होंने कहा, समाज को जानने के लिए जातिगत जनगणना पहला कदम है। सरकार की तरफ से केवल जाति जनगणना की बात कही गई है और आरक्षण की सीमा, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार मौन है। क्या सरकार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालेगी? सामाजिक न्याय केवल सरकारी संस्थानों में नहीं होगा, निजी क्षेत्रों में इसका विस्तार होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, जातिगत जनगणना कराने में सरकार की पूरी मदद करेंगे। यह सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है। कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के लिए काम करने वालों को काम करने के लिए बधाई के पात्र हैं। जाति जनगणना और जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी की आवाज सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी उठाते रहे, न केवल बात करते रहे। कि राज्य सरकारें कर्नाटक और तेलंगाना में जाति जनगणना कराकर तेलंगाना में पिछड़ों का आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% कर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, नेताजी ने संसद में जाति जनगणना का मुद्दा हर सरकार में उठाया, क्योंकि वह जानते थे कि जाति की गणना न कराकर कमजोर पिछड़ों की हकमारी की जा रही है। नेताजी अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, पिछड़ेपन को जानते थे। शक्तिशाली लोग न तो सत्ता में किसी को हिस्सा देंगे, न उनका अधिकार। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना कराए जाने के फैसले को 90% पीडीए और इंडिया गठबंधन का जीत बताया। उन्होंने कहा, एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी संख्या के अनुपात में हक और अधिकार दिलाएगी। अब तक वर्चस्ववादी फन मार कर बैठे हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 में होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था। बाद में वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अमल नहीं किया, जिस पर हम 30 वर्ष पहले सोचते थे, दूसरे उसे दशकों बाद फॉलो करते हैं। देश के 90% जनसंख्या को वंचित रखकर देश भागीदारी और विकास का रास्ता खुलेगा, देश विकसित बनेगा, देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, अब हमें पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में सीटें आरक्षित करेंगे। अभी मंडल कमीशन की अनेक सिफारिशें लागू होना बाकी है, लेकिन अभी तक केवल जाति जनगणना की बात कही है। भागीदारी, आरक्षण, नौकरी मुद्दे पर चुप है। अंततः राहुल गांधी के सामने झुकी सरकार, उम्मीद है लोगों को सामाजिक न्याय और भागीदारी मिलेगी।
नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान।